कुरमुरे रोटी दो मम्मा, बहुत भूख लगी है। अभी ये खा ले बेटे, रोटी रात को खा लेना। नहीं, मैं अभी रोटी खाऊंगा। दो ना माँ एक रोटी, बस एक रोटी। जिद नहीं करती थी ना? अरे मैं तो कब से झाड़ पर लटका हुआ बैठा था। मैं रात को महमूद भाई की ट्रक लेके आ रहा हूँ नदी के किनारे। तुम तैयार रहना उस्ताद। शाबाश बेटा जग्गू, जरूर आना। इस नरक में तो मेरा दम घुट रहा है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो उस्ताद, मैं जरूर आऊंगा। हाँ बाबा, रोटी लाई, खा लो। बत्ती ले जा बहू, मुझे यार अच्छा नहीं लगता। रोटी खा ले रामू की माँ। तुम खा लो, मेरा मन नहीं करता। अरे उस खूनी से कहो हमारा भी खून कर दे। लल्लू। हाँ माँ, दरवाजा बंद कर दे। साले तो भूखे मार डालेंगे। टॉर्च तो बंद कर। चलो उस्ताद भाग चले। चलो। खामोश। पहले ये बताओ, तुम्हें इस तरह भागने की हिम्मत कैसे हुई? तुम समझते हो इस जेल के चारों तरफ पत्थर की दीवार नहीं है, इसलिए भाग जाना आसान है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मगर उस जेल में 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है। इस जेल में तो सवेरे से भूखा हूँ, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। कौन पूछेगा? किससे रोटी की उम्मीद करते हो? उनसे जिनकी रोटी तुमने छीन ली है। हरिशंकर। आया हुजूर। मेरे क्वार्टर पर जाओ, वहां से इसके लिए कुछ खाने को ले आओ। बहुत अच्छा हुजूर। बैठ जाओ। जानते हो, एक गरीब किसान अपने परिवार के लिए रोटी कहां से लाता है? जमीन से। हाँ, और जमीन से रोटी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रामू के खेत में तुम्हें ही हल चलाना है। तुम्हारी सजा में यह भी लिखा है। जी हाँ, लेकिन फसल एक दिन में तो तैयार नहीं हो सकती। तो मेहनत करो, मजदूरी करो, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो। रामू के परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना तुम्हारा फर्ज है। खाना लाया हूँ साहब। लो, खा लो। देखा भूख क्या चीज है? सिर्फ एक दिन की भूख ने तुम्हारी ये हालत कर दी है। सोचो उस परिवार का जिसे तुम्हारी वजह से अब सारी जिंदगी भूख का सामना करना पड़ेगा। रोना माँ एक रोटी, बस एक रोटी। क्या हुआ? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, भूख ही मिट गई। और फिर जब सजा भुगतनी है तो जैसे आपने कहा मैं वैसे करूंगा। मैं जा सकता हूँ? हाँ, जाओ। अरे जल्दी मार देना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या भाई? इधर सारा कोई काम वाम मिलेगा? क्या 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 मिलेगा? मेरा मतलब है कोई नौकरी वोकरी मिलेगी? कौन हो तुम? मैनेजर बाबू, ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसने रामू को कुचल डाला था। क्या क्या क्या? अरे जाता नहीं, सुनता नहीं।
दिया जाए यहाँ से, नहीं नौकरी। कौन था ये आदमी? अरे और कौन होगा हुजूर, वही नए कानून का नया कैदी। जवाब नहीं, रामू का खूनी रामू के घर का रखवाला बनकर आया है। कौवे को कोतवाली मिल गई है हुजूर। तुम मिसालें तो खूब ढूंढ ढूंढ कर निकालते हो। हाँ, एक बात तो बताओ कि रामू के घर वालों का गुजारा कैसे चल रहा है? अरे चल कहाँ रहा है हुजूर, समझो वहाँ तो सब कुछ रुक गया। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, जवान बहन की शादी तय की थी बेचारे ने, लेकिन अब वो भी कैसे होगी? तो तुम किस लिए हो? जी मैं? क्या मतलब? मतलब यह है नैनसुख कि इस मौके का फायदा उठाओ। लड़की की शादी के लिए रुपया तो चाहिए। रामू की जिद तो उसके साथ चली गई। अब इस मौके पर अगर उसकी जमीन का वो टुकड़ा हमारे हाथ आ जाए तो अपने फार्म का काम शुरू हो सकता है। सवेरे सवेरे गंगा दिन आ गया, कहने लगा 2 सेर गेहूं उधार दे दो, बच्चे भूखे मर रहे। अब तुम ही बताओ, रामू के जीते जी जो उधार दिया था उसके मिलने की तो उम्मीद ही नहीं, अब और उधार देकर अपने बाल बच्चों को भूखा मारूं? क्यों? उस दिन तो रामू का बदला लेने के लिए सारा गांव मुझ पर टूट पड़ा था, और आज उसके भूखे बच्चों के लिए उधार देने की बात आई तो अपने बाल बच्चों का ख्याल आ गया। अरे जाजा बड़ा है भाषण देने वाला, ये तो जिम्मेदारी तेरी है, तू जाके देख। क्यों? सच्ची बात बुरी लग गई? अरे मुझे सब याद है, तुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है मोटे। मुफ्त का पानी पीना है तो नदी पे जाके पी, रख दे लोटा। अच्छा बाबा नहीं पीता, इतना चिल्ला क्यों रहा? ये ले तेरा लोटा। तूने मेरा कांच तोड़ दिया, देख लूंगा मैं तुझे। अरे जा साले, तू क्या देखेगा? सत्यानाश हो इस झगड़ू के बच्चे का। अरे बिगड़ेगा नहीं तो होगा क्या? कर भला तो हो भला। अरे बैलगाड़ी बना के छोड़ा है मेरे ट्रैक्टर को, ये मशीन क्या खरीदा मुसीबत हो गई। अरे ट्रैक्टर के साथ साथ एक जानकार आदमी भी भेज देते तो क्या बिगड़ जाता? अबे क्या छक 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 लगा रखा है, एकदम फिनिश करके छोड़ेगा। अरे दुर्गा भैया हम क्या करें, चलते चलते रुक गया है, हमारा क्या कसूर? अरे कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा। कर भला तो हो भला। अब हो गई ना 6 दिन की छुट्टी, सारा काम ठप हो गया। अब न जाने कब शहर से मिस्त्री आएगा, कब इसकी मरम्मत करेगा और कब खेत फिनिश होगा। ट्रैक्टर खराब हो गया? इतनी देर तक सुनाई नहीं पड़ा था, अभी तक क्या मैं ठुमरी गा रहा था? अरे नहीं, मेरा मतलब है मैं ठीक कर दूं इस साले को। तुम ठीक करोगे? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मशीन का काम आता है। अरे भैया तो कर भला हो भला, जल्दी करो ना। मगर सुनो, पैसा कितना देना होगा? जब ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा जो जी में आया दे देना। दुर्गा भैया जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या जानते हो या है कौन? कर भला तो हो भला, मैं क्या जानू ये कौन है? अरे ये वही तो है जिसने रामू की जान ली थी। हाँ। अरे पर होनी को कौन टाल सकता है? रामू की जान इसने नहीं ली, रामू की जान ली बिंदा पगली ने। सारे गांव ने मना किया, मैंने मना किया कि भूतिया खेत मत खरीद मत खरीद, लेकिन कर भला तो हो भला, लाल से बुरी भला है। आखिर चली गई ने बेचारे की जान, ठीक कर दिया। कर भला तो हो भला, बड़े कारीगर हो तुम। अच्छा पैसे कितने दे दूं बोलो? जो तुम्हारे दिल में आए। 1 2 20 रुपए दे दूं? अच्छा 30 रुपए, 30 लो। रामू के बापू, अब तो मुझसे नहीं सहन होता है। अरे मुझे अंधी को सड़क के किनारे बैठा दो, 2-4 पैसे भीख तो मिल ही जाएंगे। खाने का सामान लाया हूँ, कुछ पैसे मिल गए थे। चल बेटा खा ले। कमला, उठा के फेंक दे सब कुछ, हम भूखे मर जाएंगे, मगर इस हत्यारे का दिया हुआ कुछ नहीं खाएंगे।
बेटा कहाँ जा रहा था? मैं मरने जा रहा हूँ दुश्मन चाचा। माँ ने बोले जा तुम मर जा। नहीं नहीं बेटा, बेटा ऐसे नहीं बोलते। तुझे जलेबी चाहिए ना? चल चल मैं तुझे नई जलेबी दे देता हूँ। चल पानी उन्हीं दे। ये ले खा। अच्छा बिल्लू, ये तो बताओ तुमने मुझे दुश्मन चाचा क्यों कहा? माँ ने कहा कि तुम्हारा नाम दुश्मन है। चल खा ले बेटा। अरे क्या हुआ? भैया भी भूखा स्कूल गया। ये देखो भैया। अरे जलेबी, केला, ये सब तो कहाँ से लाया? दुश्मन चाचा ने दिया। क्या? फेंक दिया सब? क्यों? उसकी दी हुई कोई चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। क्या हुआ? वो पापी है, वो खूनी है। सुनो बेटा, लल्लू मेरी बात तो सुनो। ये कुछ नहीं सुनना है। बेटा जिंदगी में मैंने बहुत से गुनाह किए हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को गुनाहगार नहीं समझा। लेकिन आज पहली बार तुम लोगों को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। बेटा मुझे अपने गुनाह का प्रायश्चित करने दो। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो मेरे सर पर गुनाह का बोझ और बढ़ जाएगा। क्या तुम लोग भी मेरा साथ नहीं दोगे? जाओ बेटा कुछ खा लो। रामू की माँ 10 रुपया लाया हूँ। 10 रुपया? हाँ बहू ये ले 10 रुपये। 2-4 दिन का बंदोबस्त हो गया। लेकिन ये रुपए मिले कहाँ से? अरे रामू की माँ तू नहीं जानती, सरजू बाबू का मैनेजर बहुत अच्छा आदमी है। उसने मुझे खुद बुलाकर 10 रुपये उधार दिए और कहने लगा बहू और कमली को काम पे लगा देगा। तो मुझे खुशखबरी सुना रहे हो कि घर की बहू बेटी काम करे, हम दोनों बैठ के खाए? तुम्हें लाज नहीं आती है? तो क्या हुआ माँ जी, भीख मांग कर खाने से तो अच्छा है कि मेहनत मजूरी करके खाएं। वो जब नहीं है तो इनकी सारी जिम्मेदारी भी तो मुझ पर है। सुबह लल्लू बिल्लू कहाँ चले गए? और वो आदमी भी नहीं है, बैल भी नहीं है। लल्लू बिल्लू, लल्लू बिल्लू। क्या है बिटिया कमली? पापा लल्लू बिल्लू का पता नहीं है, बैल भी खोटे में नहीं है और वो खूनी में दिखाई नहीं देता। क्या कहती है बहू? हे भगवान, ये क्या कोप पड़ा है हमारे परिवार पर। घबरा नहीं रामू की माँ, जो विपता पड़ी है वो घबराने से नहीं कटेगी। मैं देखता हूँ। चल कमली मेरे साथ। कमली चला। बहू माँ जी, वो बैल बेचकर शहर भाग जाएगा, मेरे बच्चों को मार देगा। ऐसा ना कर। अरे वो भोला, जरा मेरे साथ चल बेटा। चल 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 मेरे राजा। अरे गंगा, सवेरे सवेरे कहाँ चल दिया भैया? अरे दीनू भैया क्या बताऊं। अरे वो शैतान मेरे दोनों बच्चों को न जाने कहाँ लेके चला गया है। हाँ, इधर ही तो गया था वो। एक बैल भी था उसके साथ। अच्छा हाँ। चल बेटा। तबाके 1 2 3। तेरे अरे देखो चाचा, तुम तो बुद्धू हो। बिल्कुल बुद्धू हो। तेरा हल चला जाता है।
अरे बेटा क्या करूं, मेरे पूरे खानदान में किसी ने आज तक हल नहीं चलाया। लेकिन तू फिक्र मत कर, हम तीनों मिलकर, अरे तीनों क्यों, ये चौथा भी तो अपना याद, हम सब मिलकर 6-7 दिन के अंदर अंदर ये खेत की ऐसी की तैसी कर देंगे। हाँ हो जाए। पापा वो देखो। हाँ बिल्लू, लल्लू, बिल्लू, अरे सुन तो, बिल्लू। नहीं, साथ क्या निकालता है? मेरे बेटे की जान लेकर तेरा जी नहीं भरा, अब इन 2 बच्चों को मार डालना चाहता है। बड़ा आया हल चलाने वाला, तेरे बाप ने भी कोई हल चलाया था? अरे तू ट्रक वाला, जाके वही काम कर, शराब पी और लोगों की जान ले। ये मेरे रामू की जमीन है, इस मिट्टी में उसकी आत्मा है, उसे तू नापाक करना चाहता है? निकल जा यहाँ से, कमीने, कुत्ते, शराबी। ए बुड्ढे, बहुत देर से सुन रहा हूँ। पहले दिन भी तूने मेरे सर पे ठोक दिया था, खून भी निकला, लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा। मैं तेरी तरह किसान नहीं हूँ जो हल चलाऊंगा। अरे वो तो मुझे इन बच्चों को देखकर अपने गुनाह का एहसास हो गया था, वरना बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये खेत। क्या कहा? अरे यार, एक बात और सुन ले, शराब पीता हूँ तो अपने पैसे की पीता हूँ, तेरे बाप की नहीं पीता, समझा? अरे हट। जल्दी जल्दी काम करो, 30 घन-घुट मांगता है। मालती मैनेजर बाबू। अरे हाँ मालती, हाँ। आपने बाबा से काम के लिए कहा था ना? अरे तो कोई झूठ थोड़ी कहा था, लेकिन तू अकेली आई है, तेरी वो ननदिया कहाँ है? आप तो जानते हैं मैनेजर बाबू, उसका ब्याह तय हो गया है। अगर वो काम करने लगी तो गांव वाले 10 किस्म की बातें करेंगे। अगर मेहरबानी करके मुझे ही काम दे दें तो। अरे जरूर जरूर, कोई बात नहीं, हमारे हुजूर बहुत मेहरबान है, वो सब पर बराबर नजर रखते हैं। लो वो आगे। मालती अकेली ननद? हुजूर हमें जमीन चाहिए, इस वक्त आप जवानी का ख्याल थोड़ी देर के लिए दिल से निकाल ही दीजिए। आओ आओ आओ। उतरो मालती को, ये है हमारे जंगल का गोदाम, बहुत बड़ा कारोबार है, दिन रात काम चलता रहता है और कई लोग काम करते हैं। हरिया जी, ये है मालती बहू, आज से यहाँ की देखभाल ये करेगी, जब जी चाहे आएगी, जब जी चाहे जाएगी। बहुत अच्छा मैनेजर बाबू, समझ लो कि आज से यहाँ की मैनेजर ये। ठीक है ना मालती बहू?